टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। तो जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। जी हाँ, नई सुबह उम्मीद की किरण लेकर आती है, लेकिन शाम होते होते उम्मीद टूटने लग जाती है। जिस हाईटेक मशीन से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, अब उसने भी जवाब दे दिया है। और अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, मजदूर कब बाहर आएंगे। अगले 30 मिनट इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर्स एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आखिर क्या अभी स्थिति है, बताएंगे आगे। बीएसएनएल की ये लाइन बिछाई गई है जो कि अंदर सुरंग के अंदर तक जाएगी। क्या कुछ होता है, क्या आप लोग काम करते हैं, कैसे उनकी मदद कर रहे हैं? मदद तो हमारा जो काम है, हम लोगों को खाना पहुंचाता है। तो उत्तरकाशी टनल हादसे पर लगातार इंतजार बढ़ रहा है। अब इस बीच बड़ी खबर यह है कि टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भारी भरकम मशीनें लगाई गई हैं। सुरंग के ठीक ऊपर खुदाई की जा रही है। ऑगर मशीन के ब्लेड खराब हो गए थे और इस बीच सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि कोशिश है कि जल्द से जल्द जो 41 श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालना है। और इसीलिए क्योंकि अब वर्टिकल ड्रिलिंग करनी है, देखिए मशीनें भी अपने काम में लग चुकी हैं। और ऑगर मशीन के ब्लेड खराब हो गए, उसके बाद में किस तरह से एक बार फिर से सबको निराशा हाथ लगी और अब एक बार फिर नए सिरे से इस रेस्क्यू के लिए जो तमाम पहलू हैं उनको समझते हुए वर्टिकल ड्रिलिंग अब शुरू की गई है। वर्टिकल ड्रिलिंग के माध्यम से माना जा रहा है कि इन्हें वापस बाहर निकाला जाएगा, लेकिन आप ये समझिए ये इतना आसान और इतना जल्दी नहीं होने वाला। आप ये समझिए कि जिस तरह से हमने कोशिश की और लगभग 10 मीटर की दूरी पर इन मजदूरों से हम पहुंच चुके थे, लेकिन अब एक बार फिर से नए सिरे से वर्टिकल ड्रिलिंग का कार्य शुरू होगा। लेकिन इस बीच और भी कई जो दिक्कतें हैं वो जरूर सामने आ रही हैं। खासतौर से जब वर्टिकल ड्रिलिंग होती है तो उसका मलबा वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ में उससे किसी तरह की कोई हानि यहाँ पर मजदूरों को ना हो, उसको लेकर भी बाकायदा अब तैयारियां की जा रही हैं। और देखिए हम साथ ही साथ, क्योंकि आपको हर एक तस्वीर तो दिखाई रहे हैं, लेकिन इसी के साथ आपको ये बताने की कोशिश भी करते हैं कि ये वर्टिकल ड्रिलिंग कैसे की जा रही है। जी हाँ, आपको बताते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन का प्लान सी दरअसल किस तरह का है। दरअसल सिलकियारा छोर से करीब 320 मीटर आगे ये है वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन शाफ्ट से अब काम करेगी। पहाड़ की ऊंचाई पर, क्योंकि यहाँ पर रास्ता है, ऐसे में वर्टिकल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म से खुदाई करनी है इस ड्रिलिंग के लिए। और बकायदा जो ऊपर है, यानी कि पहाड़ से पहले ऊपर जाएंगे, रास्ता जो बनाया गया है, और ऊपर से ड्रिलिंग की जाएगी नीचे की ओर। ये जो हम आपको जो ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, आप देखेंगे उस ग्राफिक के जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये वर्टिकल ड्रिलिंग जो है सिलकियारा का उस साइड जिधर की तरफ हमारे जो यहाँ पे लगातार कर्मवीर फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ हमने देखा था किस तरह से इस साइड से ड्रिलिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो ऊपर से की जाएगी और इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू होगा। सबसे बड़ा खतरा दरअसल इस दौरान जो है वो वाइब्रेशन का रहने वाला है। वाइब्रेशन से मलबा गिर सकता है और इसके साथ ही माना जा रहा है कि अंदर जो मौजूद कर्मवीर है उनको खतरा भी हो सकता है। और देखिए ड्रिलिंग से टनल का जो स्ट्रक्चर है वो खराब होने का भी डर है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तक तो नीचे से खुदाई की जा रही थी, यानी कि जो रास्ता उसी को साफ किया जा रहा था, लेकिन अब ऊपर से ड्रिलिंग होनी है, टनल के ऊपर से ड्रिलिंग होनी है। और ये माना जा रहा है कि अगर वाइब्रेशन वहां पर होती है तो फिर कहीं ना कहीं जो टनल है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। अब ये आपने समझा कि किस तरह से यहाँ पर वर्टिकल ड्रिलिंग होगी। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए देखिए कैसे यहाँ पर जो मशीनें हैं वो इस टनल के ऊपर जो हैं वो पहुंचाई जा चुकी हैं और इसके जरिए अब ये वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो शुरू होगी। लेकिन उत्तरकाशी में किस तरह की स्थिति है, लगातार पल पल की खबर, पल पल की अपडेट टाइम्स ऑफ भारत की टीम आप तक पहुंचा रही है। और आपको बता दें कि रेस्क्यू के लिए सिलकियारा से नई मशीनें बाकायदा भेजी गई हैं। ट्रक के जरिए पहाड़ी पर ट्रांसफार्मर भी भेजा गया है। टनल के पास भी नई मशीनें लगा दी गई हैं। तस्वीर में आपको दिखाता हूं। देखिए जो बियारो की अप्रोच रोड है, ट्रक के जरिए ट्रांसफार्मर ऊपर लेकर जाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, हरिंदर कैमरामैन इसको जूम करेंगे। आप देखिए ये बियारो ने अप्रोच रोड तैयार की है और ट्रांसफार्मर एक लेकर ऊपर जाया जा रहा है। इस पर संभवतः दो ट्रांसफार्मर रखे हैं और इसके आगे जो ट्रक गुजरा है उस पर
वर्टिकल ड्रिल मशीन के ब्लेड और रोटेटर रखे हुए हैं। यानी क्या हम ये मान लें कि ये एक संकेत है कि हो सकता है कि आने वाले समय में अगर एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आ जाती है तो सीधे तौर पर वर्टिकल ड्रिल की शुरुआत हो सकती है। संकेत इस बात को लेकर काफी पुख्ता होते जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बीआरओ ने जो 1200 मीटर की अप्रोच रोड तैयार की है, उस अप्रोच रोड पर आपको एक मिनी ट्रक आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वाहन के जरिए ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ट्रांसफार्मर को लेकर ऊपर जाया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही वर्टिकल ड्रिल की शुरुआत होगी, जाहिर सी बात है ऊपर ज्यादा पावर की जरूरत होगी, लाइट की जरूरत होगी, बिजली की जरूरत होगी और उसके लिए संभवतः ये पूरी तैयारी, ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर है। ब्लेड और रोटेटर वर्टिकल ड्रिल मशीन के एक बार फिर से ऊपर लेकर जाए जा रहे हैं और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। हरिंदर से मैं कहूंगा कि ये सिलक्यारा टनल और सिलक्यारा टनल के बगल में एक आपको आर्मी की व्हीकल दिखाई दे रही है। इस आर्मी के व्हीकल पर मिनी जेसीबी जैसा आपको एक उपकरण दिखाई दे रहा होगा। ये संभवतः जो मैनुअल ड्रिल की शुरुआत होगी ये आर्मी की देखरेख में, और इसलिए मुझे लगता है कि शायद इस मशीन को लेकर लाया गया है यहाँ पर ताकि ये हेल्प करेगी मलबा हटाने में या फिर किसी दूसरे तरीके से मदद कर सकती है। तो आर्मी का भी इसमें अब दखल, आर्मी की देखरेख में संभवतः ये मैनुअल ड्रिल का पूरा प्रोसेस आगे बढ़े। तो इस वक्त की ग्राउंड जीरो से दो सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दो सबसे बड़ी तस्वीर जिन दो मोर्चों पर तैयारी है इस ऑपरेशन को, रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की। पहली तस्वीर आप देखिए सिलक्यारा टनल के प्रवेश द्वार से यह आर्मी का छोटा सा व्हीकल, उस पर छोटी जेसीबी जैसी मशीन रखी हुई है। और दूसरी बड़ी तस्वीर है बीआरओ की बनाई अप्रोच रोड पर ट्रांसफार्मर को लेकर ऊपर जाया जा रहा है। उसके आगे एक बार फिर से ब्लेड और रोटेटर लेकर जाए गए हैं। तो ये दो बड़ी तस्वीरें देखा कि किस तरह से वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए पूरा जो प्रोसेस है वो शुरू हो रहा है। जल्दी से मौके का रुख कर लेते हैं उत्तरकाशी से, सिलक्यारा टनल से ही हमारे साथ में जुड़ रही हैं बरखा और अभिषेक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, तो राकेश पांडे भी हमारे साथ में हैं। राकेश, आपका रुख करते हुए आपने भी बताया कि किस तरह से यहाँ पर मशीन्स पहुंचाई गई। ऐसा लग रहा है कि इंतजार बस बढ़ता जा रहा है, जैसा लगता है कि हम मंजिल के बहुत करीब हैं और उसी मंजिल से हम 10 कदम और पीछे आ जाते हैं। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि बहुत ही ज्यादा जल्दी तो कोई राहत नहीं मिलने वाली। जरा बताइए कि वर्टिकल ड्रिलिंग कितना वक्त हो चुका है प्रोसेस शुरू हुए, क्या कुछ और अपडेट है वहां पे? नहीं नैना, देखिए उसकी तैयारियां हैं, वो तैयारियां अपने आखिरी दौर में हैं और 3 सेट वर्टिकल ड्रिल जो मशीन गई है जहां पर ब्लेड और रोटेटर फिट किए जाते हैं, जो प्लेटफॉर्म है नीचे का जो हमने दिखाया था, उसके 3 सेट ब्लेड 3 सेट रोटेटर वो ऊपर भेजे गए हैं। एक गाड़ी आपने देखी जिसमें ट्रांसफार्मर भेजे गए, अभी उसको पैड पर इंस्टॉल करके रोटेटर लगा के अभी ट्रांसफार्मर ऊपर भेजा गया। तो आखिरी दौर में तैयारियां, जैसे ग्रीन सिग्नल होगा वो वर्टिकल ड्रिल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन एक नई तस्वीर मैं आपको और दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। वो नई तस्वीर मेरे पीछे की है, जो आपने रिपोर्ट पहले दिखाई थी उसमें एक हमने छोटी मशीन जेसीबी जैसी मशीन आर्मी की दिखाई थी। बंगाल इंजीनियरिंग यूनिट की एक टीम यहां पर आई हुई है। ये तस्वीर आप देखिए, आप ये जरा हरकतें, जो हरकत यहां पर हो रही है, जो एक्टिविटीज बढ़ी है, वो ये तस्वीर आप देखिए। अब उस मशीन को उतारने की तैयारी है। जरा जूम करिएगा हरिंदर इसे। ये हरे रंग की आप देख रही होंगी आर्मी की जेसीबी जैसी मशीन है, आर्मी के लोग हैं, बंगाल इंजीनियरिंग यूनिट की ये टीम है संभवतः, जो हमें जानकारी मिली है। इस मशीन को उतारने की तैयारी है। उसके पीछे आपको सीमेंट के पाइप भी दिखाई दे रहे होंगे। यानी एक ओर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से जो आर्मी के इंजीनियर्स हैं उनकी भी देखरेख में, मैनुअल ड्रिलिंग पर भी जोर है। देखिए वर्टिकल ड्रिल के अपने खतरे, अपने नुकसान हैं, पहाड़ी के धंसने का खतरा, हालांकि उसको लेकर एक्सपर्ट्स की अपनी रिपोर्ट आई हुई है। उसके आधार पर वर्टिकल ड्रिल उसकी इसलिए भी बात हो रही है क्योंकि नीचे देखिए, अभी तक जब नीचे ऑगर मशीन काम कर रही थी तो ऊपर रोका गया था वर्टिकल ड्रिल को, क्योंकि दोनों ओर से कंपन होता तो फिर ज्यादा खतरा था। अब चूंकि मैनुअल ड्रिल आगे बढ़ेगा, थोड़ी देर बाद जो ब्लेड्स हैं ऑगर के वो काटकर पूरी तरीके से निकाल लिए जाएंगे। कुछ हैंड ड्रिलर्स मंगाए भी गए हैं। 2 लोग जाएंगे उस पाइप के अंदर, 900 mm का पाइप के अंदर, जिसमें एक शख्स एनडीआरएफ का आगे रहेगा, एक शख्स पीछे रहेगा। वो पीछे वाला जो शख्स है, जो वर्कर रहेगा, वो विद ऑक्सीजन सिलेंडर आगे वाले को सपोर्ट करेगा और आगे वाला हैंड ड्रिलर से उसमें रास्ता बनाएगा ताकि पाइप को आगे इंसर्ट किया जा सके। उसके बाद उसके बीच से मलबा आगे निकाला जाएगा। ये तस्वीर जरा दिखाइए। ये आप जो सीमेंट के पाइप अभी देख रही थी नैना, वो अब अंदर ले जाने की तैयारी है। उन्हें उतारकर अंदर लेकर जाया जाएगा और वहां से देखिए रास्ता बनाया जा रहा है ताकि वो आर्मी की जो जेसीबी जैसी मशीन आपको दिखाई दे रही है, इस मशीन को टेक्निकली क्या इसका नाम है
वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ जेसीबी जैसी ये मशीन आपको दिख रही है, इसको वहां से उतारकर और अंदर ले जाने की तैयारी है। यानी जो मैनुअल ड्रिलिंग का पूरा प्रोसेस है वो आर्मी के जो इंजीनियर्स हैं उनकी देखरेख में, उनकी एक्सपर्टाइज में, उनके दिशा निर्देश में ये पूरा आगे बढ़ेगा, ये हमें जानकारी मिल रही है। यानी कहीं ना कहीं जो तस्वीरों के आधार पर दिखाई देता है, दो मोर्चों पर जबरदस्त तरीके से तैयारी है। ऊपर जरा तस्वीर दिखाई हरिंदर, देखिए एक गाड़ी आपको आती हुई दिखाई दे रही होगी, स्कॉर्पियो, ये आपको उतरती हुई दिखाई दे रही होगी। ये अप्रोच रोड है बीआरओ की, 1200 मीटर का ये पूरा स्ट्रेच है जिसे बीआरओ ने तैयार किया है। और यहाँ पर आपको लाल रंग के कपड़ों में कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे। इसके ठीक पीछे एक ड्रिलिंग पैड है जहां पर उस वर्टिकल मशीन को ले जाकर रखा गया है और वहीं पर तीन सेट आप याद करिएगा, 3 सेट कटर, 3 सेट रोटेटर ये वहां पर भेजे गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। और साथ ही 4 बड़े बड़े ड्रिलर थे जिनमें 2 ड्रिलर को पहले ही ऊपर पहुंचाया गया है। तो ये तस्वीरों के आधार पर तैयारी इस वक्त क्या है। ऑपरेशन देखिए ये मुश्किल दौर में जरूर है, मुश्किल परिस्थितियों में जरूर है, संकट है, लेकिन हाँ बिल्कुल राकेश आपने सही कहा। वो तस्वीर एक बार फिर से हम देखेंगे, लौटेंगे आपके पास। लेकिन देखिए अगर हम बात करें रेस्क्यू प्लान का, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग की जानी है और ऐसे में पहाड़ के ऊपर से खुदाई होनी है, ग्राफिक्स के जरिए अब आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल 21 नवंबर को अमेरिका से ऑगर मशीन जो है वो ड्रिलिंग के लिए इससे ड्रिलिंग शुरू की गई, लेकिन 25 नवंबर की सुबह करीब 47 मीटर पर ये मशीन जवाब दे गई। मशीन का जो कार्य था वो रुक गया और आज से वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है। अब थोड़ा ही समय बचा है, जो तैयारियां इसको लेकर वो आखिरी चरण में राकेश बता भी रहे थे, लेकिन ये काम काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा। आप ये जरा जो आप ग्राफिक्स दे रहे हैं आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरफ प्रीति खड़ी है वो सिलकियारा की तरफ का है, इस तरफ बड़कोट का इलाका है। और देखिए सिलकियारा की तरफ से जो पाइप अंदर डालने की कोशिश की गई उसमें 10 मीटर की दूरी पर आ जाती है दिक्कत, और उसके बाद में फिर अब ये पूरा रेस्क्यू जो है वो वर्टिकल ड्रिलिंग कैसे होगी। जैसा हमारे साथी लगातार आपको रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं, इस ग्राफिक के जरिए समझिए कि जो मशीन है ऑगा मशीन और वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो की गई हैं। और पहाड़ का जो ऊपरी हिस्सा यानी कि टनल उस पहाड़ से जस्ट नीचे की तरफ है, वहां से ही वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की जाएगी और उसके बाद में माना जा रहा है इवैक्यूएशन प्रोसेस यहां से संभव हो पाएगा एक तरह से रस्सी के सहारे या फिर जो तमाम व्यवस्था है उसके जरिए एयरलिफ्ट करके और इन मजदूरों को निकाला जाएगा। बिल्कुल नैना, और ये भी समझाना होगा दर्शकों को कि किस तरीके से ऊपर से तो हो ही गी खुदाई, लेकिन करीब 90 मीटर खोदना होगा और ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से थोड़ा ज्यादा खतरनाक जरूर होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल खतरनाक होगा क्योंकि माना जा रहा है कि जब खुदाई होगी मलबा भी डाउन हो सकता है और इसमें वक्त भी ज्यादा लगेगा। मलबे में किसी तरह की रुकावट भी आ सकती है। हालांकि ड्रिलिंग का कार्य जो है वो जल्दी शुरू होने वाला है और ड्रिलिंग मशीन को भी नुकसान पहुंचा तो फिर दिक्कत और ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल, हमने देखा और जैसा बार बार ये कहा जा रहा है कि जो ये हॉरिजॉन्टल जो ड्रिलिंग है वो जिस तरह से हम देख रहे थे, अब ये वर्टिकल ड्रिलिंग अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। बिल्कुल, बरखा लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनके साथ हमारे क्योंकि जो सहयोगी अभिषेक भी हैं। लेकिन पहले बरखा जरा एक बात बताइए, क्योंकि अभी राकेश ये बात बता रहे थे कि ड्रिलिंग का काम शुरू होना है और वो तैयारियां आखिरी चरण में, क्या मान के चले कि कितना और समय लगेगा जब ड्रिलिंग का वर्टिकली ड्रिलिंग का काम शुरू होगा? देखिए प्रीति, वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जरूरत के हिसाब से किया जाएगा। शुरू किया गया था लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा आपको पता है कंपन हो रही थी, बहुत ज्यादा शेक पूरा पहाड़ कर रहा था, कमजोर पहाड़ है, तो अभी फिलहाल उसे रोका गया है। सर्वे होगा बाकायदा, उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा, ये फैसला होगा कि वो रास्ता अपनाना है कि नहीं अपनाना है। इस वक्त हमारे साथ में चौधरी जी मौजूद हैं, उनके बेटे मंजीत लगातार पिछले 15 दिनों से टनल के अंदर फंसे हुए हैं। चौधरी जी, आज का बताइए, आज आपने मंजीत से बात की? जी की। क्या बात हुई आपकी? हमने कहा कि बेटा आपका स्वास्थ्य कैसा है? कहने लगा अच्छा है पापा जी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। और घर पर हाल चाल? हमने कहा ठीक है और सब ठीक है, बढ़िया है। कहला कह देना यहाँ मैं बढ़िया हूँ, जाना कमरे पे तो बात करके घर बता देना मैं ठीक हूँ। अच्छा चौधरी जी, अब तो खाना भी पहुँचाया जा रहा है, क्या क्या बताते हैं वो कि अब ठीक से खान पान जो है वो अंदर हो पा रहा है? हाँ, हमने पूछा आहार के बारे में पूछा कि क्या क्या पहुंच रहा। कहला खाना पानी हाँ अच्छा आ रहा है और यहाँ खाते पीते हैं। और हमने कहा अपना हौसला बढ़ाए रखना और आपस में खेलते रहना, अंदर खेल कूद भी करे रहना जो टिकट टाइम गुजर सके, जितनी देरी आप खेल कूद में गुजार दें। ठीक है प्रीति, दुखों का पहाड़ किसी पर कैसे टूट सकता है वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि चौधरी जी का एक बेटा मुंबई में काम किया करता था और उसकी जान चली गई थी। अब एक बेटा जो है वो पिछले 15 दिनों से जिंदगी की जंग इस टनल के अंदर लड़ रहा है। क्या कुछ हुआ था चौधरी जी? आप बताते हैं कि आपके एक और बेटे थे, बड़े बेटे थे।
हाँ था, दीपू था, इससे बड़ा था मंजिल से। वो बम्बई में काम करता था, ब्रिज का काम करता था, वहाँ एक्सपायर हुआ। और साथी थे जो लोग, अब वो चाहे घटना की हो या अपने आप भाई हो, वो कहने लगे करंट से मरा, एक्सपायर हुआ है। और जो कि करंट से बड़ा होशियार था, बत्ती का काम भी करता था। इनके धोखा तो हर चीज़ से हो सकती है, तो मानते हैं। और ये पता चला कि वहाँ का वारिस से बन गया, मी पापा वहाँ बना दिया, हमारी जगह पर अपना बन गया। और जो कुछ था तो बाद में वो साला वो हथिया कर। चौधरी जी, ये देखिए ना, आपके ये इतनी बड़ी आपदा का समय है, आपका बड़ा बेटा जो है वो गुजर गए थे, अब ये जो छोटे बेटे हैं, जैसे आपको इसकी जानकारी मिली थी, वाकई में ये बहुत परेशान कर देने वाली, दिल तोड़ देने वाली खबर आपके लिए रही थी। आपने कैसे यहाँ पर जब पहुंचे तो अपने आप को और अपने परिवार को संभाला? हमने मजदूरी द्वारा संभाला, कभी घर पे रहे तो कभी हम बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया। हमने कहा बेटा जंगल और या कहीं नहीं जाओ, और अपने घर पर ऐसा कुछ करो, लिख पढ़ लो थोड़ा बहुत, और दुकानदारी कर लो या अच्छा, ये आपने उनको मतलब काम के लिहाज से, हाँ। ये जब इतनी बड़ी खबर आई थी कि आपका बेटा बंदर फंस गया, आप अपने बेटे को पहले ही खो चुके थे चौधरी जी, अब जब ये पता चला कि आपका इकलौता बेटा जो बचा है, जो है आपके साथ में, वो भी इस तरह मुसीबत में फंस गया, तो वो बहुत मुश्किल भरा समय आपके लिए रहा होगा चौधरी? अरे क्यों नहीं, पल पल याद आती है, खाओ तो चलो तो। ये वाकई में किसी भी परिवार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा वक्त है। और बरखा, वो भी खासतौर से उस पिता के लिए जो ऐसे ही एक मजदूरी करते हुए अपने बेटे को खो चुका हो, दूसरा बेटा ऐसे ही हादसे का शिकार हुआ हो, तो किसी के लिए भी और भी ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताइए, इस बड़ी खबर पे एक और अपडेट ये है कि प्लाज्मा कटर से ऑगा मशीन के अब जो ब्लेड हैं उन्हें काटने की कोशिश जो है वो की जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसका कार्य होगा, तेजी से जो है वो कार्य किया जा रहा है। हैदराबाद से दरअसल प्लाज्मा कटर मंगवाया गया और प्लाज्मा कटिंग का काम पूरा होने के बाद मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी, क्योंकि ऑगर मशीन को वहां से हटाना है, क्योंकि उसके ब्लेड्स अंदर फंसे हुए हैं। 6 बिट है जो अंदर फंसी हुई है, और जब उनको पूरी तरीके से काट लिया जाएगा फिर ऑगर मशीन को बाहर निकाला जाएगा, जिसमें मिनिमम 2 घंटे का समय तो लग ही रहा है। और उसके बाद मैनुअली ड्रिलिंग की जाएगी, और इसकी तैयारी भी वहां पर की जा चुकी है। राकेश से ही इसको और भी ज्यादा टेक्निकल वे में समझते हैं। राकेश, आप समझा रहे थे कि जो प्लाज्मा कटर है, प्लाज्मा कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, आखिर इसकी भूमिका किस तरह से है, और क्या उसके बाद में जल्द ही एक बार फिर से मैनुअल ड्रिलिंग संभव हो पाएगी? कितना वक्त लग पाएगा? कुछ जानकारी ऐसी मिल पा रही है संभवतः? बिल्कुल नैना और प्रीति, देखिए जो मैंने बातचीत की थी मैनुअल ड्रिलिंग की, प्लाज्मा कटर से बस आखिरी के कुछ बिट्स बचे हुए हैं, उनको काटकर मुझे लगता है अगले 1-8 घंटे में क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है मैनुअल ड्रिलिंग का प्रोसेस, बंगाल से इंजीनियरिंग की यूनिट आई है आर्मी की, वो तैयारी में है। एक बार देखिए करीब आधा उस मशीन को उतार दिया गया है, ये अंदर लेकर जाएंगे। और जो पाइप पहले बाहर आपको दिखाई दे रहा था सीमेंट का, वो पाइप वो देखिए इस टनल के गेट पर अब लेकर जाया जा चुका है और उस मशीन को उतारा जा रहा है। लेकिन पैरेलली जो वर्टिकल ड्रिल की बात कर रहे हैं उसकी भी तैयारी में एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ये तस्वीर आप दिखाइए जरा हरिंदर, इधर दिखाइए, जो ये फाइनल बैरिकेड है जहां से आगे जाना हम लोगों का अलाउड नहीं है। यहां पर देखिए आपको 2 बड़े पिलर्स दिख रहे होंगे, ये दरअसल ड्रिलर्स हैं। ये इस्तेमाल किए जाएंगे वर्टिकल ड्रिल मशीन में, और इनके सहारे नीचे ड्रिल किया जाएगा। और एक मान लीजिए अगर मैं इसको रॉड कह देता हूं, एक रॉड जैसे नीचे जाएगा तो फिर ऊपर से दूसरा रॉड इसमें फिट कर दिया जाएगा। क्योंकि जरा अगर संभव हो तो हरिंदर, अगर आप कैमरा उठा सकें तो इसके पीछे की साइड में आप देखिए, आगे और पीछे दोनों ओर जो है, ठीक है आप कैमरा ऐसे ही रखे रहिए, ऐसे ही दिखाइए। ये दोनों पीछे की साइड में एक ओर से ड्रिल करने की जगह है और एक ओर से दूसरे हिस्से को फिक्स करने की जगह है। तो जैसे एक ड्रिलर अंदर गया जमीन में या पहाड़ी के अंदर, और जैसे इसने अपनी दूरी जो है वो तय कर ली, तो वैसे ही इसके ऊपर दूसरा ड्रिलर फिक्स हो जाएगा। ऐसे 4 सेट यहाँ पर रखे हुए हैं, एक सेट पहले ऊपर जा चुका है, ये 2 सेट और भेजने की तैयारी है, और पहाड़ी पर और थोड़ी सी दूरी पर एक सेट और ड्रिलर का रखा हुआ है। तो ये वर्टिकल ड्रिल के लिए तैयारियां। इससे पहले ट्रांसफार्मर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इससे पहले ब्लेड और रोटेटर जो सबसे नीचे लगे रहेंगे, क्योंकि ये फिक्स किए जाएंगे ब्लेड और रोटेटर के ऊपर। सबसे नीचे ब्लेड और रोटेटर रहेंगे, फिर ये रहेंगे, इस हिसाब से इसकी फिक्सिंग होगी और वो वर्टिकल मशीन काम करेगी। जब वर्टिकल ड्रिल की शुरुआत होती है तब, जब ये फैसला हो जाता है तब, इस स्थिति में, या फिर हो सकता है कि दोनों एक साथ भी चले, इसके लिए एक्सपर्ट्स उस पर अपनी राय देंगे। लेकिन आप ये देखिए, इस मशीन को लगातार उतारने की तैयारी है। अब एक बार इधर की ओर सिलक्यारा टनल के प्रवेश द्वार पर आप जरा हरिंदर लेकर जाइए।
बाकायदा उस मशीन का रास्ता बनाया गया है। आर्मी के इंजीनियर्स वहां पर मौजूद है। उस मशीन को उतार कर लेकर जाया जाएगा इस सिलक्यारा टनल के अंदर। यही सिलक्यारा टनल का प्रवेश द्वार। यहां से 200 से 250 मीटर की दूरी पर मलबा और मलबे के उस पार जो है वो श्रमिक फंसे हुए हैं। लेकिन देखिए सिर्फ यहां पर 10 मीटर के आसपास की डिस्टेंस है, ऊपर तो पूरा 86 मीटर डिग करना है। इसलिए ज्यादा जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि अगर मैनुअल ड्रिलिंग सही तरीके से आगे बढ़ जाती है और उसमें एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाता है तो ये 10 मीटर को खोद लेना, निकाल लेना शायद हो सकता है ज्यादा सेफर ऑप्शन हो सकता है। हो सकता है कि इसमें समय थोड़ा सा लगे, मान लीजिए एक दिन में 2 मीटर भी करें, 3 से 4 दिन भी अगर लगता है तो भी ये एक सेफर ऑप्शन है। ऊपर वाले ऑप्शन में वर्टिकल ड्रिल में हमेशा इस बात के खतरे हैं कि रॉ माउंटेन है, कहीं खिसका, ज्यादा कंपन हुई, ट्रांसफार्मर से भी ये देखा जाएगा कि कितनी वहां पर कंपन हो रही है, नहीं हो रही है। तो उसके कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन ये चूंकि हम करीब करीब 50 मीटर के आसपास हम डिग कर चुके हैं, वहां पाइप जा चुकी है, अब हम थोड़ी देर में उसके बिट्स निकाल चुके होंगे पूरी तरीके से। तो इसलिए एक पूरी ताकत इस पर लगाई जा रही है। आर्मी इंजीनियर्स की एक टीम बुलाई गई है ताकि उनकी देखरेख में ये पूरा मैनुअल ड्रिल का प्रोसेस आगे बढ़े, क्योंकि यहां पर एक उम्मीद बहुत ज्यादा नजर आ रही है कि सिर्फ 10 मीटर है, 10 मीटर में जितना आएगा मलबा उसको निकाल लेंगे। अगर कोई रॉड आता है, स्टील का पार्ट आता है तो उसको भी आसानी से काट कर निकाला जा सकता है। इसीलिए मैंने पहले जो सेगमेंट में जिक्र किया था कि 2 लोग पाइप के अंदर जाएंगे, एक के पास गैस सिलेंडर पहले वाले को असिस्ट करेगा, उसके पास ड्रिलर और गैस कटर भी बहुत होगा। विस्तारित रूप में समझाया है कि आखिर ये किस तरह से अब मैनुअल ड्रिलिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा, खासतौर से प्लाज्मा कटिंग का काम पूरा होने के बाद में। अब अभिषेक का भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक भी हमारे साथ में उसी टनल के नजदीक से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आप जिस जगह पर मौजूद है वहां पर तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, आसपास हलचल भी है और ये जरूर माना जा रहा है कि जल्द ही एक बार फिर से मैनुअल ड्रिलिंग और वर्टिकल ड्रिलिंग कार्य शुरू होगा। क्या तस्वीर है वहां पर और क्या अपडेट्स हैं? देखिए, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ जहाँ ये टनल के सामने मुख्य गेट पे खड़ा हूँ और यहीं से वर्टिकल ड्रिलिंग की ये पूरा जो मशीन है वो ऊपर पहुँचाई जा रही है और कुछ ही देर में यहाँ से वर्टिकल ड्रिलिंग की जो मशीन है और ये जो ड्रिलर हैं ये वहाँ ऊपर पहुँचेंगे। तकरीबन इनकी जो लंबाई है वो 170 फीट है। ये तकरीबन 170 फीट ऊपर 170 फीट लंबे ये ड्रिलर हैं और ये ऊपर जाएंगे और इसके बाद वर्टिकल ड्रिलर का काम शुरू होगा। देखिए, मैं बता दूँ आपको, उसका आसान भाषा में अगर हम समझें तो उसका प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है जहां पर इस मशीन को स्थापित किया गया है, वहां पर उसका चबूतरा तैयार कर लिया गया है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अभी कुछ देर पहले वर्टिकल ड्रिलिंग की मशीन को चलाकर देखा गया था, लेकिन जब नीचे से ये बताया गया, जब नीचे से ये शिकायत आई कि थोड़ा उसमें कंपन है, तो इस बात को लेकर उस काम को रोका गया और फिर दोबारा से एक एक्सपर्ट टीम ने उसके वाइब्रेशन को आंकते हुए, गंभीरता को आंकते हुए, देखिए मैं इस समय इसी ड्रिल के आंकते हुए उस चीज़ को देखा, जब उसका आकलन देखा गया तो उसका वाइब्रेशन कम मिला, जिसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग का काम दोबारा से अब शुरू करने जा रहे हैं। एक ट्रायल हो चुका है, दूसरे की तैयारी है और ये जो बड़े बड़े ड्रिल्स देख रहे हैं आप मेरे चारों ओर, दोनों तरफ ये ड्रिल्स हैं। यही ड्रिल्स अंदर जाएंगे और अंदर जाके जो मलबा है उसे ऊपर निकालेंगे और होल करके नीचे पहुंचने का प्रयास करेंगे। यही इनका प्लान है और आने वाले समय में जो सबसे आसान तरीका और सबसे सुलभ तरीका नज़र आता है, जैसा कि सभी लोग कह चुके हैं कि जो सबसे आसान तरीका है वो टनल का है और टनल में मैनुअल ड्रिलिंग के बाद ही कुछ काम आगे बढ़ेगा। जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं कि लगातार जैसे मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू किया जा रहा है, प्लाज्मा का काम शुरू किया जा रहा है, प्लाज्मा कटर से शुरुआत की जा रही है, तो आने वाले समय में जो लगता है, जो समय जो लग रहा है, आने वाले 6 से 7 घंटे बाद ये काम ऑगर मशीन के जो ड्रिल्स हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा और उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग करें। आगे का जो पोर्शन जो बचा हुआ था उसे भी खाली किया जाएगा, जिसके बाद जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है 24 से 36 घंटे के बीच में जिस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है, जिस खबर का इंतज़ार है, शायद वो सुनने को आपको मिल जाए। वो मशीन्स हैं जो अभिषेक दिखा रहे थे, ये ड्रिलिंग के लिए प्रोसेस जो है वो आगे शुरू होगा और इन्हीं के ही माध्यम से ये मान के चलिए यही वो एक जरिया है जिनके जरिए 41 कर्मवीरों को बाहर निकाला जा सकता है। लगातार वहां की तस्वीरें टाइम्स ऑफ नवभारत अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि वहां पर किस तरीके के हालात हैं, सिचुएशन किस तरीके से, ये समझने की भी हम वहां पर लगातार कोशिश कर रहे हैं। राकेश, मैं आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि देखिए आप वहां की पूरी सिचुएशन तो बता ही रहे, लेकिन एक बात बताइए, जो कर्मवीर हैं, उनके परिजन हैं, वो लगातार
प्रार्थना तो कर ही रहे हैं कि वो बाहर आए, लेकिन बीएसएल की तरफ से भी वहां पर ये कोशिश की जा रही है कि बात करवाई जाए लोगों तक। वो क्या जो बाकी सभी लोग हैं वो भी अपने परिवारों से बात कर पा रहे हैं? किस तरीके से वहां पर उनको हेल्प की जा रही है? नहीं बिल्कुल, ये देखिए ये तो तय है कि अगले मतलब 2 दिन तो लगने ही वाले हैं इस पूरे ऑपरेशन में, अगर बहुत तेज भी हम आगे बढ़ते हैं। और अभी जो बातचीत करने का तरीका है, जो परिजन आते हैं जिनसे बरखा अभी थोड़ी देर पहले बातचीत कर रही थी, वो परिजन जाते हैं सिलकारा टनल के अंदर जाते हैं, वहां पर एक सेटअप तैयार किया गया है जहां पर वॉकी टॉकी से वो बातचीत करते हैं। अंदर कैमरा भी भेजा गया था, तो ये अभी एकमात्र तरीका है उनसे इंटरेक्शन का। अंदर नेटवर्क तो काम करेगा नहीं, इसीलिए वायर्ड कम्युनिकेशन की सुविधा दी जा रही है कि कल बीएसएनएल का तार अंदर लेकर जाया गया था, एक छोटा सा सेटअप ऊपर तैयार किया गया है, कंट्रोल रूम आप उसे कह सकते हैं, और अंदर एक फोन भेजने की तैयारी है ताकि वायर्ड कम्युनिकेशन हो और वो अंदर से ही डायल कर सके और उसका एक नंबर हो जिससे परिजन भी अगर चाहे तो वो संपर्क कर सके, बातचीत कर सके। तो ऐसी स्थिति में एक तो बातचीत हो सकेगी आराम से, उनके पास पूरा समय रहेगा। दूसरी बात है कि परिजनों को अलग से टनल के अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें वहां पर जो कर्मचारी फैसिलिटेट करने के लिए लगते थे कि आइए ठीक है अब ये वॉकी टॉकी लीजिए, बातचीत कर लीजिए, वो कर्मचारी नहीं लगेंगे, वो दूसरे कामों में लगेंगे। तो इससे काफी सारी सहूलियतें होंगी और चूंकि एक साथ पहुंचेंगे तो यहाँ पर टाइम फ्रेम भी तय होता होगा कि इतने समय हम बातचीत करवा सकते हैं, ये समय हो सकता है, और उस स्थिति में ज्यादा देर की बातचीत अपने हिसाब से हो सकती है। तो ये एक सुविधा मेरे हिसाब से इसलिए प्रशासन दे रहा होगा कि जब तक चूंकि ऑपरेशन पहले तो लगा था कि जल्दी पूरा हो गया, लेकिन थोड़ा सा लंबा खींचा तो बातचीत वो आराम से कर सके। राकेश, बरखा और अभिषेक, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए, लेकिन लगातार वहां की जो तमाम बड़ी तस्वीरें हैं वो आप हम तक पहुंचा रहे हैं।